नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वक्त के साथ मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। त्रासदी इतनी भयानक है कि सरकार कोशिश में नाकाफी साबित होती दिख रही है। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार को 5 सबसे प्रभावित शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए, लेकिन सरकार के प्रवक्ता फिलहाल लॉकडाउन की संभावना से इनकार कर रहे हैं। यूपी में भी सरकार हर कोशिश कर रही है कि लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर सामने आई वो है शहरों से पलायन। ये तस्वीर देखिए। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो आनंद विहार की है, जहां लोगों का हुजूम बता रहा है कि लोग घर लौटने को किस तरह आमादा नजर आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात है कि सरकार लगातार इंतजाम में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही बढ़ रही है, उससे यह कहना कि बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा यह मुश्किल है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और लोग भी मान नहीं रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी। और यह साफ साफ दिख रहा है कि बद इंतजामी तो है ही, जिसकी वजह से लोग परेशान भी दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं कि दिन भर क्या चलता रहा आज, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। देश में कोरोना की सुनामी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है, तो मौत का सबसे बड़ा अटैक भी कर रही है। पिछले 24 घंटे में सारे आंकड़े पीछे छूट गए हैं। कोरोना का कांटा 2 लाख को भी पार कर गया है, जबकि करीब 1600 जिंदगियां 24 घंटे में खत्म हो गई। आखिर क्यों इस बार कोरोना तेजी से फैल रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है? And what was more important was that in the toilet, if a person who is infected goes, flushes the toilets, comes out, even after 2 hours you go and take sample, you will see virus in the air, which means virus is hanging in the air for quite some time. That is why when we are using public toilet, or we are going in let's say in a mall or in a restaurant or cinema hall, where all restaurant cinema halls are not, air is not blowing, they are air conditioned, very little air flow and most of things are still, so virus will be hanging around in there for a long time. And if you are not wearing mask, you are running the big risk. Even if 1-2 people infected in the whole hall, others can get in. कोरोना की लहर को लेकर कई अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं। 30 से कम, 30 साल की उम्र से कम पिछले साल कितने केसेस थे प्रोपोर्शन, और अब कितने हैं? तो पिछले साल सारे टोटल केसेस का 31% 30 से कम उम्र वाले व्यक्ति थे। कोरोना के कहर से चारों ओर अफरा तफरी मची है। कहीं बेड नहीं मिल रहे तो कहीं अस्पताल के बाहर मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना की ये लहर बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,0751 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,0751 सैंपल में से लगभग 1 लाख सैंपल RT-PCR के हैं। अब स्थिति काफी गंभीर है, चिंताजनक भी। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और जरूरी दवाओं की कमी स्थिति को विकराल बनाती जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका रुख करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हिमांशु शर्मा मेरे सहयोगी कौशाम्बी बस स्टैंड से जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मानंद प्रताप सिंह प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। और थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर सुराहिता करीम भी जुड़ेंगी, वो भी सीनियर फिजिशियन है। पहले रुख हिमांशु का। हिमांशु, कौशाम्बी बस अड्डे पर क्या तस्वीर है, बताइए और दिखाइए। देखिए अंजित, तस्वीरें कुछ ताज़ा हो रही हैं। जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर दिख रहे थे, बस अड्डों पर दिख रहे थे। कुछ ऐसा ही आलम गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन का है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों का। छोटे छोटे बच्चे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वो भूल जाइए, मास्क प्रॉपर उसको भी भूल जाइए, लेकिन लोगों में होड़ है अपने घर जाने की। लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी
जाने का, और जहां भी तस्वीरें जाएंगी सिर्फ पब्लिक इसी तरह से टहलती हुई आपको नजर आएंगी। महिलाएं थक हार कर नीचे बैठ चुकी हैं, और जो फ्लाईओवर यानी कि जो फुटओवर ब्रिज जो हमें दिल्ली से जोड़ता है गाजियाबाद को, उसकी तस्वीरें आप देखिए। वहां पर हजारों की संख्या में लोग लगातार दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ यानी कौशाम्बी बस स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, ताकि यहां से बस में बैठकर अपना आगे का सफर पूरा कर सकें। यहां देखिए छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ बैठे हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं, जानते हैं कहां जाना है आपको। फर्रुखाबाद। लॉकडाउन लग गया इसलिए जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है। और तस्वीरें देखिए, और भी छोटे छोटे बच्चे महिलाएं यहाँ बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी तरह से उनका नंबर आ जाए और कैसे भी कर अपने घर गांव पहुंच जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? एटा जा रहा है, अलीगढ़ एटा। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? और क्या सर, देखिए मिनी लॉकडाउन दिल्ली का ये है, और उसके बाद की हालत गाजियाबाद में किस तरह बन गए आपको अंजित ये भी बता दूं। गाजियाबाद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनका ये कहना है कि पैनिक ना करें, क्योंकि ये तो कुछ 100 लोग हैं तो ये तो जाएंगे ही, पलायन नहीं है, ये कुछ 100 लोग हैं। अब वो बता दें जरा, ये पलायन है या कुछ 100 लोग हैं या हजारों हैं या लाखों में हैं, क्योंकि फिलहाल जो आंकड़ा यहाँ लग रहा है देखकर तस्वीरें वो भयावह हैं। और जहाँ भी नज़र जा रही है सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है, और पब्लिक परेशान है। यहाँ नीचे बैठ चुकी है, बसों की संख्या कम है। बस को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई थी यूपी रोडवेज की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि कुछ लिमिटेड लोग ही बस में, यानी कि 45% के साथ ही लोग में बस में सफ़र कर सकेंगे। लेकिन बस के ऊपर नीचे चारों तरफ बैठकर लोग अपना सफ़र तय करने पर मजबूर हैं। और एक बार फिर अपने विजय से कहूँगा, एक बार फिर आपको वो फुटओवर ब्रिज दिखाएं, क्योंकि ये देखना बेहद दिलचस्प और बहुत देखकर हैरानी हो रही है कि कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग यहाँ आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी लोग हैं उनको ये लग रहा है कि अब लॉकडाउन लगने जा रहा है, और यही वजह है कि लोग जो है अब सीधा गाजियाबाद का रुख करने लगे हैं। पिछली साल भी यही तस्वीरें थी, क्योंकि लोगों को कहीं जब कोई साधन नहीं मिला था तो उन्होंने गाजियाबाद का रुख किया था, और ऐसा ही अब रुख गाजियाबाद में देखने के को हाल मिल क्या रहा है ये भी बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर प्रशासन की प्रकाश तरफ से खेतान कोई साहब के पास व्यवस्था जाऊंगा। यहाँ नहीं है, और व्यवस्था अगर होगी भी तो वो चरमराई हुई है। अंजित, हिमांशु आनंद विहार के क्या हालात हैं लगातार ये भी बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए अंजित, आनंद विहार से ही ये पब्लिक इधर की तरफ आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऊपर खड़ी है। आप देखिए, मैं कहूंगा अपने विजय से अगर देख पाए कैमरे के माध्यम से, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ऊपर खड़े हैं। वो लगातार जो आनंद विहार की तस्वीरें हैं, आनंद विहार पे जो लोग हैं उन्हें गाजियाबाद की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में तो मिनी लॉकडाउन लग ही गया है 1 सप्ताह का, लेकिन उसका फायदा अधिकारी कुछ इस तरह से उठा रहे हैं कि सारी पब्लिक जो दिल्ली में है वो दिल्ली से सीधा यहाँ आ जाए। एक जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान है, लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने आखिर ये क्या कर दिया है, बिल्कुल मार के रख दिया है। पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ परेशान होने के लिए जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर यहाँ दिखाई दे रही हैं। लोग परेशान हैं। आनंद विहार पर भी कुछ इसी तरह का जमावड़ा लगा हुआ है, और रात भर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बसों की संख्या बहुत कम है, तो बसों के अंदर जाना और आगे का सफर तय कर पाना बेहद मुश्किल है। और इतनी बसें यहाँ पर है भी नहीं कि रात भर में इन लोगों को एक साथ बसों में बैठाकर आगे भेज दिया जाए, वो व्यवस्था भी नहीं है। और तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक किस कदर पलायन के चलते यहाँ से आगे जाने के लिए मजबूर है, और लोगों में डर है कहीं ये 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है दिल्ली का आगे ना बढ़ जाए, और उसी वजह से जो प्रवासी मजदूर यहाँ कामकाजी जो लोग यहाँ रहते हैं वो अपने घरों का रुख कर चुके हैं, और बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के पिछली साल की तस्वीरें एक तरह से आंखों के सामने आ रही हैं। और अब गाजियाबाद बस स्टैंड पर आप मौजूद थे पिछले साल, और कमोबेश यही तस्वीर उस वक्त थी जब लगातार बसों का इंतजाम किया जा रहा था और भेजा जा रहा था। मैं लौट रहा हिमांशु आपके पास। डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब, पता नहीं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं जो हमारे सहयोगी हिमांशु दिखा रहे हैं न्यूज़ स्टेट पर, लेकिन एक बात तो तय है सर कि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, मास्क बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया है, और लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है। इसके बाद क्या होगा सर? सर, बहुत भयावह मंजर है। लथपथ लथपथ निकल पड़ा वो पथ पर वीरान, और सर पर रखा सामान।
धूप के थपेड़े उसकी जिजीविषा के सम्मुख पौने हैं, वो पत्थर से पत्थर तोड़ता है, ऐ महलों में रहने वाले तुम्हारी इमारतों को जोड़ता है। केजरीवाल जी ने डिसीजन तो ले लिया लॉकडाउन का, लेकिन क्या कभी सोचा कि वही कहानी फिर से रिपीट हो गई। डिसीजन लेके तुरंत सब फटाफट सब कुछ कर दिया, लेकिन ये कैसे जाएंगे बेचारे? ये क्या पैदल जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे, रेल से जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये एक बहुत ही भयावह मंजर है और अकल्पनीय है। ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं है ले जाने के लिए, अगर है भी तो वो इतने पैसे ले रहे हैं एम्बुलेंस वाले कि जो देने में सक्षम नहीं है। ऐसा भयावह मंजर शायद किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी। ऊपर से इस वायरस का म्यूटेंट वर्जन, जिसे डबल म्यूटेंट कहा जाता है, वायरस का एयर से फैलना, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार वायरस एयर में नहीं फैल रहा था, आज वायरस एयर से फैल रहा है, लैंसेट की स्टडी। तो अब हम सब लोग विवश हैं, विवश होकर बस 100 गिरी का मुख देख रहे हैं कि आज कतार कितनी लंबी है, कहीं कल किसका नंबर आ जाएगा, किसी और परिचित का नंबर तो नहीं आ जाएगा। वाकई इतनी भयावह तस्वीर देश की, जब ब्रिटेन से वायरस म्यूटेंट हुआ B1017, इसकी सूचना फरवरी में मिली थी, जनवरी में, कि एक म्यूटेंट वायरस आया है और सैंपल में मिला है। अब ये डबल म्यूटेंट वायरस है। वैक्सीन क्या जरूरत थी आपको निर्यात करने की? ब्राजील में, सब जगह कंट्री में निर्यात करने की क्या जरूरत थी? आपने 54 लाख से ज़्यादा डोज आपने ब्राजील और हर जगह आपने एक्सपोर्ट कर दिया। बताइए, आपके देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। अब आज आप सोच रहे हैं कि 18 साल के कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। अभी आप सो रहे थे, अभी आप चुनाव में व्यस्त थे, आज आप वैक्सीन की डोज बढ़ा रहे हैं। वैक्सीन जल्दीबाजी में बन रही है तो क्या उसके कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है? वैक्सीन में कितनी सार्थकता है जब आप जल्दीबाजी में प्रोडक्शन आप दे रहे हैं बिना किसी बड़े ट्रायल? सर एक और बात बताइए। ये सब सोचने के प्रश्न हैं। सर एक और बात बताइए, दिन भर में कितने पेशेंट आप देखते हैं, उनमें से आपको लगता है कि सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना वाले हैं? और ये पेशेंटों की संख्या क्या आपके पास भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? हो क्या रहा है, ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? जैसे हमारे साथी हैं, सब लोग हैं, उन्होंने बहुत से, सरकार ने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया बिना किसी तैयारी की। समझिए हेल्थ वर्कर्स के पास कोरोना किट नहीं है, डॉक्टर्स के पास प्रॉपर किट नहीं है। आपने एकदम फरमान तुरंत सुना दिया कि आपके हॉस्पिटल को हमने अधिग्रहण कर लिया, अब कोरोना हॉस्पिटल के रूप में आपका हॉस्पिटल काम करेगा। क्या संभव है किसी के लिए 2 दिन में कोरोना हॉस्पिटल के लिए कन्वर्ट करना? वो डॉक्टर पूरे फैमिली के साथ 15-15 सदस्य उसके फैमिली के बीमार हो गए, 40% लंग का इन्वॉल्वमेंट हो गया। कभी सोचा आपने कि आप निजी सेक्टर को आप अधिग्रहित कर लिए? आप बस फरमान सुना देते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, आप व्यवस्था करिए, बेड की व्यवस्था करिए, 200 बेड लगाइए। आप देख रहे हैं बेड किस डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, 6 फीट के मानक होते हैं, और अब आप NABH का मानक भूल गए। अभी आप सर्टिफिकेट देते समय NABH के मानक पूरे करिए हॉस्पिटल के। अब उसी कमरे में 50 बेड लगाते हैं आप, जहाँ पे 1 फीट का भी डिस्टेंस नहीं होता। पहले आपको 6 फीट का डिस्टेंस चाहिए था। कहाँ मानक पूरे कर रहे हैं? आप तो बस फरमान सुना रहे हैं कि ऐसा कर डालो, ये प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकृत कर लिया गया। अब उसमें क्या बेड की कंडीशन है, नहीं है, मरीज जिंदा है, मर रहा है, क्या कर रहा है? चलिए सर, बहुत भयावह तस्वीर। और आगे भी आपसे बात करूं। मेरे साथ डॉक्टर सुराइता करीम भी जुड़ गए, सीनियर फिजिशियन है, आपका बहुत स्वागत है मैम। लेकिन पहला सवाल मानवेंद्र आपसे, आज ही हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए। सरकार ने कहा आजीविका का सवाल है और हम फिर कोर्ट जाएंगे। हालात क्या हैं? अगर लॉकडाउन वाले हालात हैं तो सरकार फिर क्यों नहीं सुनती है और आगे क्या होगा? जी देखिए, हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ एक राग अलाप रहे हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं होगी, दवाई नहीं होगी, उपचार नहीं होगा, बेड नहीं होगा, तो इकोनॉमी लेकर के क्या करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो स्थिति बन रही है आने वाले समय में केवल VVIP जो VIP पेशेंट हैं उनका उपचार संभव होगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार जो है, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो लोग जान गंवा रहे हैं उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी।
कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जताई और नाखुशी जताई है। जिस तरह के इंतज़ाम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले से पता था कि दूसरी लहर आने वाली है तो उसके लिए पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं किए। कोर्ट ने कहा है कि कोई विकल्प नहीं है, लॉकडाउन लगा करके इस चेन को अगर ब्रेक नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो कोर्ट ने सख्त आदेश किया था, सख्त टिप्पणियाँ की थी और बहुत नाराज़गी जताई थी जिस तरह की स्थिति है, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आदेश था कि आज से ही ये लॉकडाउन लागू करना है, तो कोर्ट किस तरह से इसको चैलेंज करती है। चूँकि अगर नहीं लागू किया जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो सरकार ने अपना कोई प्लान तैयार किया होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो हालात हैं उसमें एक ही विकल्प है, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, डैमेज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। अगर आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद लॉकडाउन लगाएंगे तो स्थिति भयावह होगी, शायद बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। ऐसे में अगर सही समय पर निर्णय ले लेती गवर्नमेंट तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती, लेकिन जो हालात हैं आज नहीं तो कल सरकार को लॉकडाउन लगाने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास इलाज के लिए बेड नहीं है और स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। प्रयागराज की बात करें या और अन्य शहरों की बात करें, सब जगह ऐसे ही हालात हैं। जी मानवंत, लौट रहे आपके पास। डॉक्टर सुरायता करीम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कहा जा रहा था कि लॉकडाउन लगेगा तभी ये चेन टूटेगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, आज भी उन्होंने कहा लेकिन लगाना पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अब मुश्किल दौर में हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हो गए। उन्होंने ये भी निवेदन किया था कि लोग ना जाए घरों को, लेकिन अभी हम जो कौशाम्बी की तस्वीर देख रहे हैं, आनंद विहार की तस्वीर देख रहे हैं, भारी भीड़ जुट गई है। अब क्या करे सरकार, ना लोग मान रहे हैं और सरकार के साथ मजबूरी है लॉकडाउन लगाना, दिल्ली सरकार की। देखिए, जो ये स्थिति आज बनी है, ये स्थिति इसीलिए बनी है क्योंकि ये सरकार की नज़र में आज इस समय बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सरकार की नज़र में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। जनता के लिए सिर्फ वो वोट के लिए जनता है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप ये देखिए, जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जहाँ पे जब ये वेव आया, जब संख्या बढ़ने लगी मृतकों की, तो उन सब ने लॉकडाउन लगाया है और लॉकडाउन लगा के ही आप अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को। आपको बीच में रोक रहा हूं, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं चाहता हूं ऑडियो ठीक हो जाए फिर आपके पास आऊं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कोई उनको समझाने के लिए है वहां पर कि भीड़ मत जुटाइए। देखिए, जो हजारों की भीड़ है, इसको समझाने के लिए यहाँ कोई नहीं है अंजीत जी। अफसोस की बात है। और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं हम, ये तस्वीरें देखकर बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और पिछले साल भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी। दिल्ली से जो जनता है लगातार इधर भेजी जा रही है, कोई व्यवस्था कहीं पर नहीं है, जिला प्रशासन पहले से तैयार नहीं था और उसी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कौशाम्बी बस स्टेशन पर लोग पहुंच तो रहे हैं इस उम्मीद के साथ शायद उनको बस मिल जाएगी, लेकिन पूरी रात उनको काली शायद यही करनी पड़ेगी। अपने विजय से कहूंगा एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद मैं पूरे ग्राउंड की भी तस्वीरें कहूँगा अपने विजय से, एक बार वो आपको दिखाएँ और समझें कि कितनी संख्या में लोग इस ग्राउंड पर मौजूद हैं जो कौशाम्बी बस स्टैंड का है। चारों तरफ की आप तस्वीरें देखिए, सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक यहाँ नजर आ रही है। सभी लोग प्रवासी हैं, सभी लोग यूपी के अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, तो कुछ लोग बिहार के हैं। महिलाएं नीचे बैठ चुकी हैं, बच्चे नीचे बैठे हैं, मास्क किसी के भी चेहरे पर नहीं है। तो स्थिति आप समझिए। अरविंद केजरीवाल ने जरूर लॉकडाउन लगाया, सीएम है दिल्ली के, लेकिन उससे पहले हालातों को समझने की जरूरत थी, क्योंकि पता था कि पब्लिक यहाँ से जाएगी जरूर, और पब्लिक अगर जाती है तो उनके लिए व्यवस्था पहले करना जरूरी था। बसेज यहाँ कम बची हैं और उसके बाद पब्लिक है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, पब्लिक जा भी रही है, तो उससे कई गुना संख्या में पब्लिक दिल्ली की तरफ से आ भी रही है। आनंद विहार पर भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आनंद विहार बस स्टेशन बिल्कुल अपोजिट साइड में है, वहाँ से ये लोग सीधा इधर आ रहे हैं। किसी को बस नहीं मिल रही है, उम्मीद है कि गाजियाबाद में आएंगे तो शायद बस मिल जाएगी, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन द्वारा भी कोई तैयारी नहीं की गई, क्योंकि पहले से जब दिन में लॉकडाउन लगाने की बात कह दी गई थी और लोग सुबह से आना शुरू हो गए थे, तो शाम तक कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा सकते थे, लेकिन नहीं। हिमांशु, लौट रहे आपके पास। डॉक्टर सुरायता करीम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी हिमांशु कह रहे हैं कि आज जब दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया तो लोग दारू की दुकान पर भीड़ लगा के खड़े हो गए।
और एक के ऊपर एक आदमी। और अब सरकार ने ये कहा था मदद करेंगे, 6 दिन का लॉकडाउन है, अब मत जाइए, आगे फिर सोचेंगे। उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, जो त्रासदी आज है उसके लिए आज कैसे मान जाएंगे? कोई भी चीज की तैयारी करने के लिए बच्चे को अगर ABCD पढ़ाना है तो उसको पहले प्ले स्कूल में डालना पड़ता है। तो जो त्रासदी थी हमारे ऊपर 1 साल से चल रही है, इसकी कोई भी चीज कहीं पे भी मीडिया ने कोई कोशिश की कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करे, या किसी नेता ने ऐसा अपना कोई आचरण से ये बताया कि भीड़ न लगाइए, हम लोग भीड़ नहीं लगाएंगे, सब जगह इलेक्शन कराना जरूरी था क्या? ये सब जब सिग्नल आपका ऊपर से ही गलत जाएगा। इतने कैंपेन होते हैं, स्वच्छता का कैंपेन चला, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया, गुजरात का कैंपेन चला, ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लगाया। तो क्या वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता, दूर रहने के लिए जागरूकता को कोई चीज से कोई अवेयरनेस कैंपेन चला के कोई इंसेंटिव दे के उसको लिंक नहीं किया जा सकता था? गरीब आदमी अगर उसको ठेला चला के अपना जीवन यापन। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो तस्वीर है वो बहुत भयावह है। इससे कोरोना फैलेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए आप सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए और मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी भी रखिए। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही। रुकने कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।